Hello बच्चों, so let's see this question. So the question says evaluate n factorial upon r factorial into n minus r factorial when n equals to 15, r equals to 12. तो यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। दिया हुआ है दैट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल है। जब n की वैल्यू 15 हो और r की वैल्यू 12 हो तो आपको वैल्यू बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फैक्टोरियल की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मैं n फैक्टोरियल लिखता हूँ तो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन है। सो इसका मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि पहले n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट होता है ये, यानी कि n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू और ऐसे करते हुए 1 तक। तो 1 से लेकर n तक जितने नेचुरल नंबर हैं उनका प्रोडक्ट हो जाएगा n फैक्टोरियल। तो इसी को हम ऐसे की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो आइए अब हम हमारे इस की कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमको एक्चुअल में वैल्यू किसकी फाइंड करना है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल गिवन दैट n की वैल्यू 15 हो और r की वैल्यू कितनी हो? 12 हो। तो एक काम कीजिए, इन रिस्पेक्टिव वैल्यूज को इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट कीजिए इस एक्सप्रेशन में। तो आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ से आपको मिलेगा 15 फैक्टोरियल अपॉन r की जगह 12, तो 12 फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में 15 माइनस 12 और इसका फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 15 फैक्टोरियल है तो इसको तो आप ब्रेक डाउन करके लिख सकते हो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 का फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में आपके पास 12 फैक्टोरियल है और 15 माइनस 12 ये 3 होता है, सो 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर में बचेगा 15 इंटू 14 इंटू 13 और डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले 3 से कैंसिल करेंगे 15 को, तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। फिर 2 से 14 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा? अब बचेगा न्यूमरेटर का ही पार्ट बचेगा केवल, तो 5 अब इंटू 7 इंटू 13 91 होता है। अब 5 का मल्टीप्लाई 91 के साथ कर दीजिए, तो 5 1 जा 5 होता है और 5 9 जा 45 होता है, तो 455 आ जाएगा। So 455 is the correct answer of this question and that is all about solution. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck and with this, thank you.